AK-47 की गोली चलाएगी। आप सोचिए AK-47 आप चला रहे हैं छात्रों पे। वो आतंकवादी हैं। बीजेपी के राज्यों में ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद उसको ठेका मिल रहा है। तो ये प्रश्न है, इन सवालों का जवाब जब चर्चा होगी तो हम लोग मांगेंगे प्रधानमंत्री से और सरकार से। संजीव मुखिया जो नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी था 2024 का, उसके खिलाफ सीबीआई ने कह दिया कि कोई सबूत ही नहीं। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए ये लोग इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। आज उम्मीद थी कल जो स्पीकर ने कहा कि हम सबसे बात करके और सदन पे चर्चा कराने की बात करेंगे, आज भी वही दिखा। देखिए, सारी पार्टियां चाहती हैं कि पेपर लीक के खिलाफ एक सख्त कानून बने और जब चर्चा होगी तो उसमें तमाम बातों को हम लोग वहां उठाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आप साक्षी ही प्रस्तुत नहीं करेंगे कोर्ट के सामने, तो आप कितनी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना लीजिए, क्या सजा मिल पाएगी। संजीव मुखिया जो नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी था 2024 का, उसके खिलाफ सीबीआई ने कह दिया कि कोई सबूत ही नहीं है। तो सवाल यह है कि इन जांच एजेंसियों के ऊपर किसका प्रभाव है? मोदी जी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, और वही पेपर चोरों को बचा रहे हैं। ईडू टेस्ट कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसके मालिक का संबंध प्रधानमंत्री जी से भी है और मुख्यमंत्रियों से भी है। बीजेपी के राज्यों में ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद उसको ठेका मिल रहा है। तो ये प्रश्न है, इन सवालों का जवाब जब चर्चा होगी तो हम लोग मांगेंगे प्रधानमंत्री से और सरकार से। विपक्ष लगातार सवाल कर रहा था बिहार को लेकर भी, जहां पे प्रोटेस्ट के दौरान जो पुलिस AK-47 की गोली चलाएगी। आप सोचिए AK-47 आप चला रहे हैं छात्रों पे। वो आतंकवादी हैं। आपने उनको अपना दुश्मन बना लिया है। वो पाकिस्तानी हैं। आप बताइए, वो उनके ऊपर आप गोलियां चला रहे हैं, जंतर मंतर पे उनके सर फोड़ रहे हैं। 500 से ज्यादा छात्रों के हाथ पैर सर तोड़ दिया इन लोगों ने। यहां पैलेट गन चला रहे हैं, वहां AK-47 चला रहे हैं। तो ये तो युवाओं की दुश्मन बन गई सरकार। सबसे बड़ा देशद्रोह का काम तो यही है जो मोदी की सरकार कर रही है, जो सम्राट चौधरी की सरकार कर रही है। अपने ही देश के युवा को आप मतलब AK-47 चला रहे हैं उसके ऊपर। अभी रिपोर्ट आई है कि जंतर मंतर पे पुलिस ने पैलेट गन का यूज किया था 20 तारीख को, जो बच्चों को रोकने। ये तो पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया है इन लोगों ने। क्या इन सारी घटनाओं पे गृह मंत्री को सदन में आके बयान नहीं देना चाहिए कि किसके कहने पे ये सब कुछ हुआ? ये जानने का हक संसद को भी है और देश को भी है। बीजेपी सांसदों ने आज सदन में संसद के बाहर प्रोटेस्ट किया कि पंजाब में 6 पेपर लीक हो चुके हैं। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए ये लोग इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। पंजाब में किसी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं हुआ। एग्जामिनेशन में चीटिंग हो रही थी, जो चीटिंग करने वालों को पकड़ा गया। पुलिस ने तुरंत पकड़ के उनके खिलाफ कार्रवाई की। कोई पेपर लीक नहीं हुआ पंजाब में। आपने एक ट्वीट किया जिसमें आपने बीजेपी की तुलना ओसामा बिन लादेन से की। भाषा नहीं, देखिए, भाषा पे भाजपाई ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चों की भाषा सही नहीं थी। भाजपा पे ये भाषा के ऊपर गोदी मीडिया ज्ञान दे रहा है कि बच्चों की भाषा सही नहीं थी। गोदी मीडिया की भाषा सुनेंगे आप? किस तरह की भाषा बोलते हैं वो? भाजपाइयों की भाषा सुनेंगे? जब भाषा के उपयोग पर भाजपाई और गोदी मीडिया के लोग बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। मैंने ये बात कही तो इसमें क्या गलत कह दिया? इनकी भाषा आप सुनिए। मां की गाली देते हैं, सदन के अंदर गाली देते हैं, गाली बकते हैं सदन के अंदर। ये भाषा पे ज्ञान दे रहे हैं।